नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग मूल रामायण के आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करने जा रहे हैं और हम आपको संस्कृत इस तरीके से पढ़ाएंगे जैसे कि आपको लगेगा कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए, धीरे धीरे चीज़ों को और समझते जाएंगे। जैसे हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में जाएंगे और हमको पूरा क्लियर हो जाएगा। लास्ट तक आपको इतना हम आपको बना देंगे कि आप एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम आपको तीनों संस्कृत में पूर्ण रूप से तैयार कर देंगे कि आप संस्कृत का क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। तो धीरे धीरे आपको हम बढ़ाते ले जा रहे हैं, कैसे समझना है क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन को डील करना है, ये हम आपको बताएंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत किए थे आपको रामायण के सबसे आसान जो पूछे जाने वाला टॉपिक था, जहाँ से आसान क्वेश्चन आ सकते हैं, जहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं, वहाँ से हमने शुरू किए थे। आज हम लोग उससे आगे फिल इन द ब्लैंक से भी आते हैं। 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, वो भी हम देखने वाले हैं। मिलान चिन्ह से भी लगभग 5 नंबर का आ जाता है, तो वो भी कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न पर चलेंगे और वहाँ से और हमारा क्लियर होगा कंसेप्ट। तो इसके लिए और यदि जो भी क्लास नहीं लिए हैं वो सारे कैंडिडेट क्लास ले ले। आपके लिए बहुत ही शॉर्ट नोट तैयार हो रहा है सारे सब्जेक्ट का, वो सारा कुछ आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप लोगों को ये सारा सिलेबस पढ़ना ज़रूरी है, वो आपको सारे कुछ समझ में आएंगे। बिल्कुल भी आप लोग चिंता न करें। आपको यदि कुछ भी नहीं आता है फिर भी आपको माध्यमा में हम अच्छे नंबर से पास करवाएंगे। आप हम पे विश्वास रखिए। हम पिछले कई वर्षों से माध्यमा का क्लास लेते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं। हमें आइडिया है कि आपको कहाँ पर दिक्कत होंगे, कैसे समझाएंगे तो आपको अच्छे नंबर आएंगे। साथ ही कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये भी हमें पता है। तो इसका क्वेश्चन भी करवा देंगे और वो उठा के आप देख भी सकते हैं। जो भी टॉपिक हमने पढ़ा दिए, जैसे सामाजिक विज्ञान का मेजर टॉपिक हमने पढ़ा दिया है तो उसका पढ़िएगा तो उसका आ जाएगा। साइंस का हमने कुछ बताए हैं, फिजिक्स का 3 टॉपिक, तो उसका भी पढ़िएगा, उससे भी क्वेश्चन बनेंगे। और उसका हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाए भी थे आपको। तो आप लोग ज़रूर क्लास ले लें, आपको बहुत ही फ़ायदे होंगे इस क्लास से और आपका अच्छे नंबर आएंगे भी। तो चलिए, हम लोग ये सब देख चुके थे। यदि जो नहीं देखे है पिछला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही इजी है। इजी वे में हमने इसको बताने का भी प्रयास किया है। ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हम लोगों ने देख चुके थे। फिल इन द ब्लैंक्स शायद हम लोग देख चुके थे। कल के क्लास में ही हम लोगों ने इसका कुछ देखे थे और कुछ रह गया था, तो उसका मतलब कि हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया है और ये नीचे वाले में ऑप्शन दिया गया है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि धर्मज्ञ प्रजा नाम चहिते रतत, मतलब धर्म प्रजा को धर्म से कैसे हित, मतलब कैसे हित दिया जा सकता है उसके बारे में अच्छा सोचा जा सकता है। तो सत्य संबंधे चल, मतलब सत्य के मार्ग पर चलकर उसके लिए यशस्वी विचार, मतलब कि प्रजा के हित में सोचा जा सकता है। तो यहाँ पे नीचे में आपको वही सारे क्वेश्चन है, लेकिन उसमें ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कोष्ठ में अंकित उचित शब्द से करे। मतलब रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, जो कि कोष्ठ में दिया गया 2 शब्द दिया गया है, उसमें से कौन से उचित होंगे इसके लिए वो आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कह रहा है कि श्रुत्वा चायतत् त्रिलोक ज्ञा नारदे वच, मतलब नारद जी को कौन सुना रहे थे? त्रिलोकी के जो ज्ञाता है उनके बारे में। राम या वाल्मीकि सुना रहे थे। तो राम भगवान तो खुद सुना रहे थे, कौन सुना रहे थे? वाल्मीकि जी राम जी के बारे में सुना रहे थे नारद जी को। आपने रामायण देखे थे तो उसमें आपको पता चला होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? वाल्मीकि हो जाएगा। मतलब नाम के आगे क्या लग जाता है? अनुस्वार लग जाता है, तो वाल्मीकि हो जाएगा। कह रहा है कि इक्ष्वा कुवंश प्रभाव नाम जाने श्रुत। कह रहा है कि कु जो इच्छा, मतलब इस नाम के इच्छा मात्र से कुप्रभाव का नाश हो जाता है, वो कौन सा नाम है? रामो या नारदो? नारद मतलब नारद जी का, या राम का नाम? तो जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग सुनते भी आते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से, अपने माता पिता, सत्संग या किसी भी माध्यम से हम सुनते आते हैं कि भगवान के नाम लेने से आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण होती है और जो कुप्रभाव है वो क्या होती है? नाश होती है। तो किसका? राम भगवान का नाम लीजिए, आपको सारी मनोकामना पूर्ण होंगे, आप एग्जाम में भी अच्छे नंबर से पास होइएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रामो नाम
जाने श्रुत। अला कि बुद्धिमान, आप बात को पकड़ने का भी कोशिश करिए। बुद्धिमान मतलब जानते हैं, उसी को संस्कृत में लिखा है बुद्धिमान डॉट डॉट वाममी श्रीमान शत्रु निर्वाह। यदि आपको सारा शब्द नहीं पता है संस्कृत का, ये हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, ये आप जानते हैं, श्रीमान जानते हैं, शत्रु जानते हैं, निर्वाहम जानते हैं। निर्वाहम मतलब निर्वाह करना, जैसे कोई जीवन अपना निर्वाह करता है, कोई अच्छा से, कोई किसी का जीवन कठिनाई होता है, किसी चीज़ को निर्वाह किया जाता है। तो कह रहा है कि मतलब बुद्धिमान अपने जीवन मतलब बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं वो शत्रु से कैसे निर्वहन करता है। तो वो शत्रु से जो निर्वहन करता है, उससे जो निपटता है वो किस तरीके से, तो नीतिमान पे चलकर। राम भगवान ने भी अपने शत्रु जो रावण थे उनसे निपटे थे कैसे, नीति के मार्ग पर चलकर ही। ये हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, समझ गए आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होंगे। किस तरीके से आपको वाक्य को पकड़ना है ये भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, आपसे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है फिल इन द ब्लैंक्स। और आगे हम लोग जो अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे वहाँ से भी फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ से बहुत फ्रेम होंगे, वहाँ से हम आपको बताएंगे भी। और सारे आपके लिए तैयार हो रहे हैं शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट नोट, जो आपके एग्जाम में आएंगे वही हम आपको संस्कृत में पढ़ाएंगे, उतना ही आपको पढ़ाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराइए, पूरे ईजी में पूरी समझा के हम पढ़ाएंगे आपको। आप लोग जुड़े रहिएगा, आपको वो नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन कुछ क्लास उन्हीं को मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट क्लास होंगे, जो पेड क्लास लिए रहेंगे, जो मतलब कि बैच लिए रहेंगे, उन्हीं को वो सारे क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग, और नोट्स भी तो नोट्स तो उनको ही दिया जाएगा, सबको तो नोट्स मिलेंगे नहीं, जो क्लास लिए हैं उन्हीं को मिलेंगे। और क्लास आपको लास्ट तक लेना ही पड़ेगा। अभी आप लोग कुछ अभ्यर्थी नहीं लिए हैं, लेकिन लास्ट तक आपको लेना ही पड़ेगा। तो फिर भी जितने अभ्यर्थी देख रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ने ले चुका है एडमिशन, अभी और सारे अभ्यर्थी आएंगे लास्ट तक। लगभग 1000 के आसपास में अभ्यर्थी आ जाएंगे। जैसे कि हमें पता है कि मध्यमा में लगभग 2000-3000 के बीच में अभ्यर्थी बैठते हैं, तो 1000 अभ्यर्थी प्लस 1500 से 2000 के आसपास में आएंगे। तो अगला है कि धर्मज्ञ सत्य संबंध च हिते रत। क्या दिया गया है कि मतलब धर्मज्ञ मतलब धर्म से, सत्य के बंधन से बंध कर किसके लिए हित किया जाए, किसके हित में सोचा जाता है, राजन के लिए या प्रजा के लिए। तो जैसे आप सबको पता है कि जब दशरथ जी ने राम भगवान को राज्य अभिषेक करने का विचार आया, तो उन्होंने राम जी को बोले थे कि प्रजा के लिए, मतलब कि उसको धर्म का ज्ञान देना, उसे अपने पुत्र के समान स्नेह देना, यही एक राजा का नीति होता है। उसको सत्य संबंध में रखना, उसको मतलब धार्मिक ज्ञान देना, सत्य के मार्ग पर चलाना, और उनकी सारे मतलब कि जो भी मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करना एक राजा का कर्तव्य होता है। उसके हित में सोचना, मतलब राजा का सर्वोपरि यदि हम कहें तो राजा का काम ही है कि प्रजा के हित में सोचना, प्रजा के हित में बात करना। तो हित की बात कर रहा है तो किसका हित करेगा, प्रजा का ही हित करेगा। समझ गए, राजा का काम क्या होता है कि प्रजा के हित में सोचना। पहले के समय में यही होता है, अभी भी सरकार जो कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अयोध्या गए, वहाँ से लौटने के बाद प्रधानमंत्री जो कि सौर ऊर्जा का योजना लागू किया गया, जिसमें कि बहुत सारे 1 करोड़ फैमिली को सौर ऊर्जा दिए जाएंगे, जो भी गरीब परिवार है उनको दिए जाएंगे। तो मतलब जो भी राजा होते हैं या जो देश को चलाते हैं वो हमेशा प्रजा के हित में ही सोचते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रजा नाम, किसका हित के बारे में सोचते थे, धर्म, और धर्म के संबंध में रख के, सत्य संबंध में रख के, तो प्रजा के हित में। अगला है कि तमेव गुण संपन्नव सत्यम रामायणम, मतलब रामायण में सभी गुण से संपन्न कौन थे, दशरथ जी या राम जी। तो सभी गुणों से संपन्न यदि देखें तो कौन थे, राम जी थे। इसीलिए उनको इतना नाम, उसके चरित्र का नाम, उसके नाम इतना लिए जाते हैं। तो क्या समझे आप लोग, तमेव सब गुण संपन्नम मतलब सभी गुणों से संपन्न, सत्यम मतलब सत्य से भी, और रामायण में जो सत्य पर मतलब चलते थे और सभी गुण से संपन्न थे, तो वो कौन थे, तो राम भगवान थे। क्या हो जाएगा, रामा।
कह रहा है कि सजगाम डॉट डॉट वीर प्रतिज्ञा अनुपालनम। सजगा मतलब कहाँ चले गए प्रतिज्ञा को पालन करने वो वीर। वीर किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो भगवान राम के लिए, जो कि प्रतिज्ञा को पालन करने के लिए। आपको पता है कि पिता के प्रतिज्ञा को पालन करने के लिए ही भगवान राम ने कहाँ गए थे? तो वन में गए थे, न कि अयोध्या गए थे। अयोध्या से तो गए ही थे, कहाँ गए थे? तो वन में गए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। सजगाग मतलब सहजगाम है, मो यहाँ पर छूट रहा है, हम आपको नोट्स बना के दे देंगे। सजगाम डॉट डॉट वीर प्रतिज्ञा अनुपालनम मतलब प्रतिज्ञा के अनुपालन करने के लिए वीर कहाँ चले गए? तो वीर वन को चले गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वनम हो जाएगा। क्या होगा? वनम हो जाएगा। इसमें सारे कैरेक्टर आपको राम से रिगार्डिंग है, इसलिए आपको बहुत ही ईजी लगने वाले हैं और बहुत ही ईजी वे में हम आपको फ़नी वे में भी समझाएंगे। आपको फील नहीं होने देंगे कि आपको संस्कृत टफ लग रहा है, ठीक है। और आप एक दो बार देखिएगा तो आपको समझ में सारा कुछ आ जाएगा। किस तरीके से आपको वाक्य को पकड़ना है ये भी हमने आपको बता दिए। धीरे धीरे जितना हम इसको पढ़ेंगे वो हमको समझ में आने लगा कि नहीं, इस वाक्य में अगर ये शब्द भी लिखा है, एक शब्द भी हमें समझ में आता है तो हम उसको आंसर कर सकते हैं। इतना हम आपको काबिल बना देंगे संस्कृत में, क्योंकि पूरे शब्द का अर्थ समझाना, पूरे अर्थ शब्द का मीनिंग लिखा कर फिर अर्थ समझाना उतनी समय नहीं है। उतनी समय के लिए हमको संस्कृत में केवल 1 महीना देना पड़ेगा। अगर उतना समय रहता तो हम आपको बताते भी, हर एक शब्द का वर्ड मीनिंग लिखाते, फिर उसको याद करवाते, फिर उसका हम अर्थ बता के आपको आगे लेके चलते। लेकिन उतना समय नहीं है और बहुत कम समय में हम आपको अच्छे तैयारी करवा के बता रहे हैं कि कौन से शब्द को पकड़ के आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो वैसे भी सारा नाम से भी क्लियर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड तो है भी नहीं। तमिल तो आप सीख नहीं रहे हैं, तमिल भाषा तो पढ़ नहीं रहे, जो आपको कुछ भी नहीं आता है। संस्कृत है जो कि हिंदी से रिलेटेड ही है, तो इसमें मतलब कोई दिक्कत की, बहुत ज़्यादा दिक्कत की तो बात है भी नहीं। अगला है कि रामस्य दयिता डॉट डॉट नित्य प्राण समाहित। रामस्य दयिता मतलब किस पर राम की हमेशा दया नित्य प्राण समाहित रहते थे। मतलब कह सकते हैं ना कि जैसे कि शादी के बंधन को वैसे भी कहा जाता है, दो जिस्म एक शरीर कहे जाते हैं। मतलब कि हमेशा उसमें प्राण समाहित रहते थे। किस में? तो भार्या में, अपनी भार्या में, सीता जी में। क्या देखेंगे? इसका हो जाएगा भार्या। क्या हो जाएगा? भार्या। पहले भार्या मतलब संस्कृत में भार्या ही बोला जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? भार्या हो जाएगा। अगला है, अगला में तो आपको दिक्कत ही नहीं है, उसमें एक ही दिया ही गया है ऑप्शन में ही। श्रृंगार वे पूरे सूत डॉट डॉट वैसर्जयत गंगा कूले। अगला है कि गते रामे पुत्र शोका तु पुत्र शोका तु अस्तदा मतलब कि गते मतलब कहाँ पर राम भगवान को पुत्र के समान स्नेह देने वाले उस्ताद मतलब ताद मिले थे। तदा लिखा है ना, तदा तदा। आपने यदि रामायण देखे होंगे तो जब भगवान चित्रकूट जाते हैं तो वहाँ पर उसको कौन मिलते हैं? सबसे पहले यदि हम बात करें तो एक बड़ा सा गिद्ध मिलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उसका नाम भूल रहे हैं, क्या कहते हैं, जो सीता जी को बचाने गए थे, आप लोग को याद होंगे, हम थोड़ा उसका नाम भूल रहे हैं। तो वो गिद्ध मिले थे जो कि यदि हम बात करें, हाँ याद आ गया, जटायु नाम था। तो जटायु नाम का एक गिद्ध मिला, तो जिस पे लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो गए थे कि ये मतलब कि क्या हो सकता है, राक्षस, इतना विशाल तो राक्षस ही हो सकता है, राक्षस ही माया रूप लिया। लेकिन भगवान ने उससे पूछा कि आप कौन है? तो उन्होंने बताया कि हम जटायु हैं, गिद्धों के राजा के भाई है। गिद्धों के राजा इस जटायु के ही भाई थे, जटायु को भी मान सकते हैं, तो गिद्धों के राजा हैं। तो जटायु और जटायु को जो अपना परिचय दिए भगवान राम ने कि हम दशरथ पुत्र है, क्योंकि जटायु दशरथ के क्या थे? मित्र थे। तो यदि एक देवासुर संग्राम हुआ था, उसमें जो कि जटायु का हेल्प किया था दशरथ जी ने। तो जटायु और दशरथ जी मित्र थे। तो
मित्र थे तो उन्होंने कहा, जटायु ने कहा कि आप हमारे पुत्र के समान है। क्या कहे कि आप हमारे पुत्र के समान है, दशरथ के पुत्र है, हमारे पुत्र के समान है। और भगवान राम ने उसके लिए ताद का प्रयोग किया था। ताद ताद मतलब काका होता है, तो ताद का प्रयोग किया था, तो वही यहाँ पर लिखा है तदा। तो पुत्र के समान स्नेह करने वाला ताद उसको कौन मिले थे, तो मतलब कहाँ पर मिले थे, कौन मिले थे, तो ये तो जटायु हो जाएगा, लेकिन कहाँ मिले थे, तो चित्रकूट पर गए थे, चित्रकूट पर्वत पर, तो वहाँ पर मिले थे, ना कि पंचवटी में। कहाँ पर मिले थे, चित्रकूट में मिले थे। इसका क्या हो जाएगा, चित्रकूट हो जाएगा। आपको हम पूरा कहानी वहाँ का भी, चित्रकूट का भी बता दें, आगे काम देने वाला है, क्योंकि चित्रकूट के लॉन्ग जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम चित्रकूट का वर्णन करके हम आपको बताएंगे। हम सारा जो चीज़ें हैं वो बता देंगे, जैसे कि बालकांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, लंका दहन, सीता जी के बारे में भी बताएंगे, राम भगवान के भी बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में भी, चित्रकूट में क्या हुए थे उसके भी क्वेश्चन है वो भी हम बताएंगे, हनुमान राम संवाद भी बताएंगे, सीता हनुमान संवाद भी बताएंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, 8 से 10 क्वेश्चन इसमें हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बताएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, जिससे कि 15 क्वेश्चन में हमारा सारा संस्कृत का सारा टॉपिक सारा कुछ कवर हो जाएगा, और उससे आपके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, और बहुत ईजी वे में हम आपको समझा के पूरे अच्छे से हम आपको बताएंगे, आपको कोई भी बर्डन नहीं लगेगा। तो चलिए, आप लोगों का 10 मार्क का कवर हो चुका है। आगे हम लोग मिलान चिन्ह वाला भी देख ही लेते हैं। जैसे कि इसमें क को ख से मिलाना है, मिलान चिन्ह भी आपने देखे होंगे, बराबर दे रहा है तो बराबर आता है, सब साल पूछे जाता है मिलान चिन्ह संस्कृत में, तो मिलान चिन्ह से भी आपको आते रहने थे। लेकिन ये सब अभी आपको दिक्कत हो रहा है कि ये हम नहीं जान रहे, जैसे और अभी देख रहे हैं, फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में उसी शब्द को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि ये शब्द इससे रिलेट है, चित्रकूट किससे रिलेट थे, वाल्मीकि जी किससे रिलेट है, कौन किससे रिलेट है, ये आपको आगे चलने पर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि 10 वर्ष अस्त्राणी, कह रहा है कि 10 वर्ष अस्त्राणी, तो क्या हो जाएगा, इसमें तो नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर 10 वर्ष है, यहाँ पर भी क्या दिया गया है कि 10 वर्ष शांति शतानी च, मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, इससे आप इसको मिला सकते हैं। ये आपको पता चल गया, आपको हम अर्थ भी नहीं बता रहे, आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, आप यहाँ पर मिला सकते हैं, जहाँ पर जरूरत होगा हम आपको बताएंगे। यहाँ पर है प्रतिज्ञा तत्सम रामे वध, राम ने किसको प्रतिज्ञा किया था वध करने का, ये तो आप समझ रहे हैं, ये मतलब जहाँ पर भी समझने वाला रहेगा अर्थ वहाँ पर आप इजीली आप भी समझ सकते हैं। राम जी ने किसका वध करने का प्रतिज्ञा लिया था, तो ये आप सब रामायण में देखे थे कि संयति राक्षस मतलब संपूर्ण राक्षस को क्या करने का, मतलब कि वध करने का, उसके रावण के पूरे कुल के वध करने का क्या किया था, प्रतिज्ञा लिए थे। और जैसे आपको पता है कि जब जटायु की मृत्यु हो जाती है और भगवान राम जब उसको दाह संस्कार करने आते हैं, तो राम भगवान उसे कहते हैं कि ताद आप जब जाइएगा स्वर्गलोक तो पिताश्री से ये नहीं कहिएगा, सीता जी को ले जाने की जो घटना है वो नहीं बताइएगा, क्योंकि वह कहे थे कि अब जो रावण का पूरा कुल है वो वहाँ जाकर बताएंगे कि हम किस लिए आए, किस लिए हमको मारा गया है, वही जाकर पिताजी को बताएंगे, आप नहीं बताइएगा। तो ये बताए थे, और इन्होंने प्रतिज्ञा भी लिए थे, इससे पहले भी प्रतिज्ञा लिए थे, जब ऋषि मुनि को मार रहे थे तो ऋषि मुनि ने उसे रक्षा का प्रण दिलवाए थे, बोले थे कि आप हमें रक्षा करिए, आप हमारे राजा हैं। तो उस समय भी राम भगवान ने प्रतिज्ञा लिए थे कि जो भी राक्षस उपद्रव करेंगे उनको मारा जाएगा या मारेंगे हम और लक्ष्मण मिलकर, राम भगवान ने ये वचन दिए थे। तो प्रतिज्ञा किसके मारने के लिए थे, तो संयति राक्षस को मारने की प्रतिज्ञा लिए थे। अगला है कि गिद्धम च निहत्तम दृष्टवा, कह रहा है कि गिद्ध की जो दृष्टि है वो मतलब कहाँ तक निश्चित होती है, तो ये आपसे पूछ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं ये मतलब गिद्ध की दृष्टि ने क्या कुछ देखा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो गिद्ध की दृष्टि ने क्या देखा
कि हताम श्रुतवा मैथिलियम, मतलब मैथिली कुमारी, जो मैथिली सीता जी को मैथिली कुमारी भी कहा जाते थे। उसके बाद मिथिला विदे भी कहे जाते थे, बहुत कुछ नाम से उसको जाने जाते थे, क्योंकि सीता जी हमारे मिथिलांचल के थे, हमारे बिहार से, जो कि पहले तो नेपाल में, अब तो नेपाल में सीता जो कि जानकी जी का जो घर थे वो मतलब चल गए हैं, लेकिन पहले मिथिलांचल हमारे देश में ही रहते थे, अभी भी मिथिलांचल कहे जाते हैं। इसके बाद जहाँ पे सीतामढ़ी हो गया, उसके बाद मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, ये सारे कुछ मिथिलांचल में ही आते हैं। तो उन्होंने मिथिला कुमारी की आवाज़ को सुना था, किसने? गिद्ध ने। गिद्ध में कौन? जटायु ने। तभी न गए थे उनको मतलब कि बचाव के लिए रावण से भी लड़ पड़े थे, क्योंकि आपको पता है कि रावण तीनों लोक के विजेता थे और उससे एक पक्षी लड़ गए थे। उन्होंने सबको लगभग हरा दिए थे, जैसे कि इंद्र भगवान को भी, जो भी थे सारे भगवान को लगभग उन्होंने बंदी भी कुछ भगवान को, देवताओं को, कुछ ऋषियों को बना रखे थे। अलाया कि चित्रकूटम गते रामे, चित्रकूट में राम मतलब गए, क्या मतलब कि क्या कुछ वहाँ पर हुआ क्या, या कह सकते हैं कि वहाँ पर कौन मिले? तो चित्रकूट में हमने अभी ही बताए थे, फिल इन द ब्लैंक्स में भी थे कि पुत्र शोका तुर उस्तदा अस्तदा, पुत्र शोका तु अस्तदा। तो मतलब क्या हो जाएगा इसका? चित्रकूट गते रामे पुत्र शोका तु अस्तदा, मतलब चित्रकूट में राम भगवान को क्या कौन मिले थे? पुत्र के समान स्नेह करने वाले ताद मिले थे, जो कि जटायु मिले थे, जो कि उनके पिता के समान ही राम भगवान उन्हें मानते थे। सहजगाम वनम वीरो, कह रहा है कि सहजगाम सारे जग, सहजगाम वनम वीरो, मतलब वो कौन सी वीर मतलब जग को छोड़ के वन में गए, तो कौन गए थे? रामपाद प्रसाद। इसका क्या हो जाएगा? इसका ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम भगवान ही ने गए थे वन में, मतलब पदा मतलब पैर से मतलब चल कर गए थे राम भगवान ही। कहाँ गए थे? वन जग को छोड़कर राम भगवान वन में गए थे। कह रहा है कि कौन जग को छोड़कर, वो कौन से वीर ऐसे थे जो वन में गए थे। तो इसका आपका ये हो गया, इसका आपका ये हो गया, इसका राम भगवान ने किसको वध करने का प्रतिज्ञा लिया था? तो संयत राक्षस का। गिद्ध ने क्या कुछ सुना था या क्या कुछ देखा था? तो सीता माता को ले जाते हुए, मैथिली कुमारी को ले जाते हुए देखे थे। चित्रकूट गते रामे, चित्रकूट में राम भगवान का क्या कुछ हुए थे? तो मतलब वहाँ पर पुत्र के समान स्नेह करने वाले जटायु मिले थे। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स का करेक्ट जो मिलान है वो दिया गया है। वैसे आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो जो क्लास ले लिया है उसको हम पूरे अच्छे से, इससे और भी अच्छे तरीके से हम आपको सजा कर इसके अर्थ भी बताकर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अब हम लोगों का आगे का जो क्वेश्चन है, कुछ और मिलान चिन्ह रह गए हैं, उसको हम लोग कुछ टॉपिक देख लेंगे, जैसे कि लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है वहाँ से और हमको क्लियर होंगे। तो कुछ देखने के बाद हम लोग, कुछ क्वेश्चन करने के बाद फिर से हम लोग जो हमारा कुछ रह रहे हैं मिलान चिन्ह, वो भी हम लोग देख लेंगे। वो भी हम आपको बहुत ही ईजी में, बहुत ही अच्छे से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं, उसे हम और ठीक करने के प्रयास करेंगे। थैंक यू।